प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद मसीह यीशु में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदाए बुज़ुर्ग का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने आज फजल दिया कि मैं आप सबों तक खुदा के कलाम को पहुँचाने वाला हूँ। मैं ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उसी के साथ साथ ग्रेस नेटवर्क के CEO पास्टर दानिश पीटर साहब का कि जिनकी वसासत से हम खुदावन ने फजल दिया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम ज़िंदगियाँ आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाने वाले हों और सारा जलाल खुदावन को देने वाले हों। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है, आप जानते हैं कि दिसंबर मंथ जो एक बड़ा बाबरकत महीना है, 11 महीनों में से जो 12वां महीना है, ये हमारे लिए बहुत ही बाबरकत महीना है दिसंबर। तो ये जो मंथ है ये क्रिश्चियन लोगों के लिए, हमारे लिए एक बड़ा पावरफुल बाबरकत दिन है कि इसे बड़ा दिन, क्रिसमस को बड़ा दिन कहा गया है, इसे बड़ा दिन बोला गया है। इसे बड़ा दिन क्यों बोला गया है? क्योंकि जो सबसे बड़ा था वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गया। ये उसकी निस्बत इसीलिए हम इसे बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा था, जो कायनात का खालिक और मालिक था, जो क्रिएटर था कायनात का, वो मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार कर कर हमारे दरमियान में मुजस्सम हो गया। आए मेरे साथ हवाले को देखिए, लूका की इंजील को देखेंगे। लूका की इंजील 2 बाब, दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता, गौर करने वाली बात है, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उसी फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदावन के कलाम पर उसकी बरकत हो। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिसमस। यहाँ हम देखते हैं कि जो मैंने आपके साथ रेफरेंस पढ़ा, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहली आयत के अंदर लिखा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और लिखा है कि खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। बड़ी गौर तलब बात है कि खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। अभी बिशारत दी नहीं गई, अभी मैसेज डिलीवर नहीं किया गया। वो जो आलम बाला से वो जो मैसेज लेकर आया है, अभी मैसेज को डिलीवर नहीं किया, अभी चरवाहों को कुछ बताया नहीं है, अभी जस्ट फरिश्ता आके खड़ा हुआ है और लिखा है खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका है। हालेलुया। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि ये जो बिशारत है, ये बिशारत खुदावन के जलाल में दी गई है, इसीलिए हम इसे बड़ा दिन कहते हैं। ये बड़ा दिन है, ये है बड़ा दिन। ये हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो बिशारत है, ये जो काम हुआ है, ये खुदावन की प्रेजेंस में, खुदावन की हजूरी में, खुदावन के जलाल में ये बिशारत हमें दी गई है। हालेलुया। और आगे लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। उम्मत, यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी खुशी की बिशारत दी गई है, और इस खुशी की बिशारत से हम देखते हैं कि फरिश्ते गा रहे हैं। लिखा है ना कि यकायक उसी फरिश्ते के साथ एक आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द कहती हुई जाहिर हुई है। फरिश्ते गा रहे हैं, आसमान से गाते हुए आ रहे हैं, और यहाँ हमें नज़र आता है कि फरिश्ते खुश हैं।
खुदा खुश है, फरिश्ते खुश हैं, रास्तबाज लोग इस मैसेज को देखकर और इस चीज़ को महसूस कर कर, उस बड़े काम को, उस बड़े दिन को महसूस कर कर खुश हो रहे हैं। मगर एक है जो खुश नहीं है इस दिन से। आप जानते हैं कि वो कौन खुश नहीं है? वो है शैतान, इब्लीस, जो खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपनी तबाही नज़र आ रही है। उसकी नापाक फरिश्ते, बदरू हैं, खुश नहीं हैं। और इसी के साथ साथ जो शैतान के फर्जंद हैं वो भी खुश नहीं हैं। बाज़ फ़कीयों फरीसियों से यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो अपने बाप शैतान से हो, क्योंकि उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो यानी कि इस चीज़ से खुश नहीं हमें नज़र आ रहे, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा खुश है, फरिश्ते खुश हैं, रास्तबाज खुश हैं, लेकिन शैतान खुश नहीं है। बदरू हैं, रूहें खुश नहीं हैं। एक शख्स के अंदर लश्कर आ गया और वो यीशु को देखकर कहने लगे, अभी तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया। यानी कि शैतान खुश नहीं है। और ये जो बिशारत वो फरिश्ता दे रहा है, ये सारी उम्मत के लिए, ये आपके और मेरे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। ये आपके और मेरे लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, बड़ी, ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि खुदा का बेटा यीशु हमारे लिए इसीलिए आया कि वो हमें वो आलम अरवाह से आज़ाद करने वाला हो। वो हमें आलम अरवाह से आज़ाद करने के लिए आया। वो प्लेस जो बागे अदन में शैतान ने छीन लिया था, वो हमें वापस लुटाने आया खुदा का बेटा। वो हमारी बशरियत को अलूहियत के अंदर दाखिल करने आया। वो मौत से हमें निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल करने आया। वो हमें तारीकी से निकाल कर नूर में दाखिल करने के लिए आया। खुदा के बेटे ने ये बड़ा काम किया है। ये है बड़ा दिन कि हमें हमारी नाराज़गी को वो ख़त्म करने के लिए आया। हमारी उसने बशरियत को ले लिया ताकि अलूहियत में उसे क्या करे, बदलने वाला हो। इंसानों, हम नूर नहीं अपनी ज़ात के अंदर, एक ही ज़ात नूर है और वो खुदा की ज़ात है। और वो खुदा का बेटा यीशु है जो नूर का फर्जंद है, जो नूर का मंबा है, जो आपके और मेरे लिए वो इसीलिए आया कि हमें तारीकी से निकालने वाला हो। आज आपको और मुझे ज़रूरत है इस बड़े दिन के ऊपर कि हम यीशु मसीह को हम अपनी ज़िंदगियां देने वाली हों। हम इस क्रिसमस पर हम इसे जस्ट हम यानी कि आम लोगों की तरह इसे सेलिब्रेट ना करें, बल्कि हम इसे एक बड़ा दिन जानते हुए, एक बड़ी खुशी के साथ, जिस तरह फरिश्ते आलम बाला से लिखा है कि उसकी हमद करते हुए और गाते हुए आ रहे हैं। ये आपके और मेरे लिए खुशी की बिशारत है। ये वो बिशारत है, फरिश्ता ने कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आप याद रखें कि जब हमारे घरों में शादियाँ होती हैं तो वो ईद नहीं होती। हम किसी शादी को ईद नहीं बोलते। हमारे घर में किसी का सालगिरह हो, बर्थडे हो, हम उसे ईद नहीं बोलते। लेकिन आप याद रखें, जो खुशी दीन में मनाई जाए उसे ईद कहते हैं। और फरिश्ता ने ये खुशी आपको और मुझे दी है, ये बिशारत आपको और मुझे दी है। और वो ये बिशारत है, और वो लिखा है, मगर और फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हो, यानी मसीह खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इसीलिए आया कि हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए आए। ये आज आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों को हम अपनी ज़िंदगियों को पुरानी इंसानियत को छोड़ने वाले हों और मसीह यीशु में हम नूर में उस ज़िंदगी को गुजारने वाले हों। हम अपनी बशरियत को छोड़ें जिस तरह उसने हमारी बशरियत को सलीब पर टांग दिया। ये आपके और मेरे लिए ये पैगाम है कि हम क्या करने वाले हों, अपनी तारीकी से भरी हुई ज़िंदगियों को छोड़ें और उसमें क्या करने वाले हों, चलने वाले हों। ये आपके और मेरे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। ये आपके और मेरे लिए बड़ी शादमानी की बिशारत है कि हमारे लिए खुदा ने अपना मंसूबा, अपना एक लौता बेटा जो ज़िंदगी का कलमा है, खुदा ने उसे बेच दिया कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने वाला हो। ये वो कलमा है, ये वो ज़िंदगी है, ये वो खुशी है जो बड़ी खुशी है हमारे लिए, वो है जो ज़िंदगी की खुशी है।
मैं चाहता हूँ कि आप और मैं अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से गुजारने वाले हों, इस तरह से यानी कि मसीह को अपनी ज़िंदगियों में अंदर कबूल करने वाले हों, ताकि मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए और ये जो बिशारत जलाल में दी गई है हम भी उसके जलाल में अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले हों। खुदा के कलाम में लिखा है दर्जा बर दर्जा उसकी सूरत में डलते जाओ, फिर लिखा है ज़ाते इलाही में शरीक होते जाओ। ये आज आपका मेरे लिए पैगाम है कि दर्जा बर दर्जा हम उसकी सूरत में डलते जाएं, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ें और मसीह यस्सु को अपनी ज़िंदगियों में, इस बड़ी खुशी को जो फरिश्ते ने दी है, ये वो खुशी है जो आलम बाला से, ये वो खुशी है जो आलम बाला से, ये जो पैगाम आया ये आलम अरवा से नहीं आया, ये मादी आलम से ये पैगाम नहीं आया, ये आलम बाला से आया है जो सबसे ऊपर है। आलम बाला ये वो है, ये आलम बाला से, ये आसमान से, ये जलाल के आलम से हमारे लिए खुशी आई है। और फरिश्ते ने कहा देखो डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। हमारे लिए वो ये खुशी है कि वो जो ज़िंदगी का कलमा है वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ उसे देने वाले हों। वो ज़िंदगी का कलमा खुदा का बेटा यीशु इसीलिए आया कि वो हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल करने वाला हो, हमें बका से, हमें फना से निकाल कर बका में दाखिल करने के लिए आया, हमें तारीकी से निकाल कर नूर में दाखिल करने है। ये वो खुशी है जो खुदा ने आपको और मुझे दी है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगियाँ, आप और मैं, जितने लोग इस कलाम को सुने, आप इस कलाम के वसीला मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगियाँ मसीह यीशु को देने वाले हों और अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ें और इस बड़ी खुशी की बिशारत को जो जलाल में दी गई है, इस जलाल को अपनी ज़िंदगियों के अंदर महसूस करें। खुदावन इस कलाम के वसीला आप सबों को बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन ने वो जो बड़ी खुशी की बिशारत है, वो जो ज़िंदगी का कलमा है, वो जो मुजस्सम हो गया हमारे लिए, उसने जिस्म इख्तियार कर लिया ताकि हमें वो ज़िंदगी देने वाला हो, ताकि वो हमारी सारी नाराज़गी को रास्तबाजी में बदलने वाला हो। हम उसकी शुक्रगुजारी करने वाले होंगे इस बड़े दिन के लिए। आसमानी बुजुर्ग बाप यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रेजेंस में झुकता हूँ आसमानी बाप, और मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप आज के कलाम के लिए कि खुदावन जी आपने अपने फरिश्तों को भेजा, वो आपकी हमद करते हुए वो ये मैसेज हम तक लेकर आए और उन्होंने कहा, फरिश्ते ने कहा देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। इस बड़ी खुशी के लिए, इस बड़ी खुशी की बिशारत के लिए, इस ज़िंदगी के लिए खुदा बाप मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ जो आपने हमें दी है, ये हमेशा की ज़िंदगी जो आपने हमें दी है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से जितने लोग इस कलाम को सुने खुदावन जी, इस कलाम के वसीला बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगियों को मसीह यीशु के इब्ज़, मसीह यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने वाले हों और सारा जलाल आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन।